एक शांत से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसका नाम था हरीराम। उम्र ज्यादा होने के बावजूद हरीराम रोज सुबह अपने छोटे से टमाटर वाले बगीचे में जाता था। उसे अपनी फसल से बहुत प्यार था, क्योंकि यही उसका सहारा था और यही उसकी पहचान। एक दिन सुबह सुबह वह हमेशा की तरह बगीचे में पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पौधों को देखा, उसका दिल बैठ गया। सारे टमाटर के पौधे मुरझा चुके थे, पत्तियां सूखी हुई थी, मिट्टी में दरारें थीं और पूरा बगीचा मानो जिंदा रहने की आखिरी कोशिश कर रहा था। हरीराम ने गहरी सांस ली और थकी हुई आवाज में बोला, हे भगवान, अब मेरी मेहनत का क्या होगा? उम्र तो बढ़ गई थी, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। वह आसमान को टकटकी लगाकर देख रहा था। सूरज तेज था, बादल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। गांव के लोग भी कह रहे थे कि इस साल बारिश बहुत कम होगी। लेकिन फिर दोपहर के समय अचानक एक हल्की हवा चलने लगी। पत्ते सरसराए और दूर पहाड़ियों की तरफ काले बादल इकट्ठे होने लगे। हरीराम ने आसमान के बदलते रंग को देखा और मन ही मन बोला, शायद भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। कुछ ही देर में आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। हवा तेज होने लगी और फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें टमाटर के सूखे पौधों पर गिरने लगीं। मिट्टी गीली होकर जड़ों को सींचने लगी। सूखी पत्तियां पानी पीकर धीरे धीरे फैलने लगी, जैसे उन्हें फिर से जीवन मिल रहा हो। रात होते होते बारिश और भी तेज हो गई। बिजली चमक रही थी, बादलों की गड़गड़ाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। हरीराम अपने घर की खिड़की से अपने बगीचे को देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक थी। बारिश पूरी रात चलती रही। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद बगीचे को जिंदा करने के लिए बरस रहा हो। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें फैली, हरीराम अपने खेत की तरफ दौड़ता हुआ गया। जैसे ही वह बगीचे में पहुंचा, वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। जहां कल सूखे हुए पौधे थे, आज वहां हरी भरी लहराती चमकदार हरियाली थी। टमाटर की बेलें फिर से उठ चुकी थी। पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। कई जगह छोटे छोटे लाल टमाटर झिलमिला रहे थे। हरीराम ने कंपते हाथों से एक ताजा टमाटर को छुआ। वह ठंडा, ताजा और जिंदा था। हरीराम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह धीरे से बोला, यह तो सच में भगवान का चमत्कार है। अगले कुछ दिनों में पौधे और भी हरे हो गए। टमाटर बड़े, लाल और चमकीले हो गए। पूरा बगीचा खुशबू से भर गया। गांव वाले दूर दूर से हरीराम का खेत देखने आने लगे। सब उसकी मेहनत की तारीफ करते। हरीराम कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही समय की एक बारिश की जरूरत होती है। कई हफ्तों बाद जब फसल पूरी तरह तैयार हो गई, हरीराम शाम के समय